पहला सुख निरोगी काया। तो आपके बच्चे निरोगी हैं क्या? आजकल हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को दवाइयां ऐसे दिलवाते हैं जैसे चॉकलेट दिलवा रहे हो, टॉफी दिलवा रहे हो। ऐसे हम उन्हें दवाई तो हम 1 मिनट में ऐसे लेके दे देते हैं कि जैसे हम उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट की चीज ला रहे हो। तो इससे क्या पता लगता है कि आप कितने सीरियस हैं? प्लीज जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम कुछ लिख दीजिए, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइफ में इन्वॉल्व होना सीखिए। लाइफ में इन्वॉल्व होना सीखना पड़ेगा। दूसरे लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करना सीखना है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया कि सबसे पहले आप आज से लिखिए अपने परिवार की प्राथमिकता, स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता में सबसे टॉप पे रखिए। आप देख रहे हैं अस्पतालों में कितना बुरा हाल। बाद लोग सोचते हैं जो केयर, मैं आपको एक वर्ड और आज नोट करा रहा हूं, केयर। बीमार होने के बाद जो आप करते हैं पेशेंट की, अपने परिवार के सदस्य की, वो केयर नहीं है, वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो केयर नहीं है। केयर वो है जो उनके बीमार होने से पहले आप करेंगे, दैट इज केयर। उसको देखभाल बोला जाएगा। अरे जब घर का सदस्य बीमार हो गया, उसकी हेल्थ खराब हो गई, अब तो आपको उन्हें लेके घूमना ही पड़ेगा अस्पताल में, दैट इज नॉट केयर, दैट इज योर मजबूरी। केयर उसको मानूंगा मैं जब आप अपने परिवार के सदस्यों को बीमार ही ना होने दें। उससे पहले केयर करें आप, उससे पहले उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उससे पहले उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, उससे पहले उसके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखें, दैट इज केयर। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में बैलेंस लाना है, संतुलन लाना है। हम लोग रोबोट की तरह जी रहे हैं। किस चीज के लिए भाग रहे हैं आप? सोचिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, किस चीज के लिए भाग रहे हैं आप? किस चीज के लिए भाग रहे हैं आप? किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं आप? क्यों आपको 8 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ रही है? 8 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर स्मार्ट। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप स्मार्ट नहीं है। आपको पैसा कमाना नहीं आता है तो उसके लिए मुझे कॉल कीजिए, मैं बताऊंगा 8 घंटे में पैसा कैसे कमाया जाता है। कितना कमाना है आपको? जितना आप कमाना चाहे उतना कमा सकते हैं 8 घंटे काम करके, उससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी लाइफ का बैलेंस आप खुद खराब कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि आपके बच्चे को आप गलत सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चों को गलत मैसेज दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं 14 घंटे काम करो, आराम मत करो। क्या सिखा रहे हैं आप ये? आपको नहीं 8 घंटे में कमाना आता सफिशिएंट, तो आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं अनजाने में। तो दोस्तों, हेल्थ को समझना है पहले। और मैं आपको बताऊं, हेल्थ में जो हमारी स्मार्टनेस है वो भी हेल्थ का पार्ट है, आपको पता ही नहीं है। हेल्थ में आता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो क्या आप मेंटली हेल्थी हैं? 14 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है। क्या आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं पता? आपको अपनी प्राथमिकताएं नहीं पता? आपको अपने परिवार की प्राथमिकताएं नहीं पता? आप हेल्दी हैं? आप मेंटली हेल्दी हैं? सोचिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप होंगे, ये है नहीं है आपको देखना कि आप अपने परिवार के लोगों की हेल्थ पे कितना केयरफुल हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना नोट कर रहे हैं, कितना एजुकेट कर रहे हैं, कितना करेक्शन कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए उसको। आप दुनिया भर की पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं, लोग दुनिया भर की पढ़ाइयाँ पढ़ी जा रही हैं, दुनिया भर की पढ़ाइयाँ पढ़ाई जा रही हैं,
आर यू हेल्दी? बेसिक ही नहीं पता आपको, बेसिक चीज ही नहीं पढ़ाई गई, हेल्दी कैसे रहना है। आपका बच्चा ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, बीमार होकर घूम रहा है, दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे हैं, दुनिया भर की ड्रग्स ले रहे हैं। आपको पता है बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, दुनिया भर की ड्रग्स। ड्रग्स माने क्या होता है? ड्रग्स माने दवाई तो होता है। एक दवाई जो किसी ने आपको, किसी विद्वान ने पर्चे पे लिख दी, वो दवाई हो गई। जो वो खुद लेके खा रहा है अपने माइंड को एडजस्ट करने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो ड्रग्स हो गया। वाई ड्रग्स इज रिक्वायर्ड? ड्रग्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? चाहे वो ऑथराइज्ड ड्रग्स है, चाहे वो अनऑथराइज्ड ड्रग्स है, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप अपनी हेल्थ की केयर ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान, आपको सबको पता है कि हेल्दी कैसे रहना है, सबको पता है हेल्दी कैसे रहना है। सुबह उठना है, वॉकिंग करनी है, ध्यान करना है, आराम से शांति से भोजन करना है, क्या अच्छा भोजन करना है, सबको पता है। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, सब कुछ जानते हुए भी हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें हेल्थ का, एक्चुअल हेल्थ का बेसिक नहीं पता है। तो हेल्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बताता हूं, अब नोट कर लीजिए आप, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आज की बताने वाला हूं। हेल्दी रहने के लिए इस कंप्यूटर के पास, इस दिमाग के अंदर, हर व्यक्ति के पास अपनी जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए, सही पर्पज होना चाहिए, राइट पर्पज होना चाहिए। ये नहीं कि हम भाग रहे हैं, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, कंपनी से, आपको कंपनी से मेडल मिलेगा, आपको वहां पे स्विट्जरलैंड जाने का, घूमने के लिए टूर मिलेगा, धक्के खा के आने के लिए मौका मिलेगा। अरे किस लिए? व्हाट फॉर यू वांट दिस? पहले अपने इस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सेट करनी है। ये जो कंप्यूटर है, इसकी सेटिंग बिगड़ जाती है। ये दुनिया भर के जो आप प्रोग्राम देखते हैं, खबरें सुनते हैं, ऐड देखते हैं दुनिया भर के, उससे ये दिमाग की जो सेटिंग है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। तो उसको ठीक करना है पहले। अपने बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? तो हम, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग भारत में जन्म लिया हमने, हमारे संस्कार, हमारे सामाजिक परंपराएं, हमारे तौर तरीके, हम उनसे क्या सीख रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले तो समझना है ना कि व्हाई यू वांट टू बी हेल्दी। स्वस्थ रहना क्यों चाहते हैं आप? क्यों स्वस्थ रहना चाहते हैं? एक लाइन और मैं बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, अपने बच्चों को बोल सकते हैं नोट करने के लिए। मैंने बताया था, कुछ लोग बाद में जुड़ रहे हैं, उनको, जो बाद में जुड़ रहे हैं, उनको कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी जो मैं बोल चुका हूं। तो नेवर स्पॉइल योर प्रेजेंट फॉर योर टुमारो। नोट इट, नेवर स्पॉइल योर प्रेजेंट फॉर योर टुमारो। अपने भविष्य के लिए, अपने कल के लिए अपना वर्तमान खराब नहीं करना है। अपने आज को अच्छी तरह जीना है, अपने आज को संतुलित तरीके से जीना है। जब हम अपने आज को अच्छी तरह से जिएंगे तो हमारा कल तो अपने आप ही अच्छा होगा। लेकिन हम कल की भागदौड़ के चक्कर में अपने आज को खराब करते जा रहे हैं, अपने बच्चों के आज के दिन को खराब कर रहे हैं।